सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, यदि आप भी एसएससी, रेलवे या पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके असली लेवल को चेक करेगा। आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 15 क्वेश्चन बिल्कुल नए पैटर्न पर क्वेश्चन लिए हैं। अगर 12 से कम नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो ये समझ लेना कि आपको अभी मेहनत और करनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चनों को खुद सोल्व करो, उसके बाद में क्वेश्चनों का आंसर आप देखोगे, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो आज के पहला ही प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार शानदार यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। तो एक बार दबा के प्रैक्टिस सेट शेयर कर दो, उन बच्चों के पास पहुंचा दो एसएससी की, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, इनकी तैयारी करो, या रेलवे के अंदर एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, इन भर्तियों की तैयारी कराओ, या पुलिस एग्जाम यानी कि दिल्ली पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, या अभी यूपी के अंदर यूपी लेखपाल या और भी काफी भर्तियां हैं, उनकी यदि एग्जाम की तैयारी करा तो उनके पास ये शेयर कर दो। ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन से एक क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि ये श्रृंखला आपको दे रखी है, इसके पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो श्रृंखला अपनी C4X, उसके बाद में अपने को दे रखा है F9U, उसके बाद में अपने को दे रखा है I16R, उसके बाद में अपने को क्या दे रखा है, ये पर्सन चिन्ह दे रखा है। तो इस पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हमेशा याद रखना, यदि आपके पास कोई सीरीज का क्वेश्चन आ जाए या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले उसका लॉजिक पकड़ोगे कि क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले देखो तो सी से क्या हो रहा है, अपना एफ हो रहा है। सी से कितना हो रहा है, एफ हो रहा है, यानी कि सी कितने पर आता है, अपना 3 पर, एफ कितने पर आता है, 6 पर, यानी कि प्लस का कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है। फिर एफ से कितना किया, यहाँ पर आई किया, एफ 6 पर, आई 9 पर, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है। अब आई कितने पर है, 9 में 3 प्लस किया, कितना आ गया, 12, और 12 पर कौन आता है, अपना एल आता है। कौन आता है, एल आता है। अब उसके बाद में देखो एक्स से कितना हो रहा है, अपना यू, यानी कि माइनस का 3 हो रहा है, और यू से कितना हो रहा है, आर, यानी कि माइनस का 3 हो रहा है। आर 18 पर आता है, और 18 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया, अपना 15 आ गया, और 15 पर कौन आता है, अपना ओ आता है। कौन आता है, ओ आता है। अब दोनों लेटर तो अपने आ चुके। अब संख्या देखो, 4 से कितना 9, यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, और 9 से कितना यहाँ पर 16, यानी कि कितना प्लस हो रहा है, 7, 5 7, अब कितना प्लस होगा, 9 प्लस होगा, यानी कि 16 है, और 9 कितना आ गया, अपना 25 आ गया। यानी कि जो पर्सन चिन्ह है उसके स्थान पर अपना क्या आ जाएगा, L25 से वो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर अपना डी क्या आ गया, अपना राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जल्दी से बताओगे। में बोला कि निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में किस पर, पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो श्रृंखला दे रखी है 2 4 12 48 240 है। यहां पर क्या दे रखा अपने को, पर्सन चिन्ह। इस पर्सन चिन्ह के स्थान पर अपना क्या आएगा। अब यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज के क्वेश्चन में एक चीज हमेशा याद रखना, यदि सीरीज है वो धीरे धीरे यदि इंक्रीज हो रही है तो हमेशा कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होगा, वहां पर ऐड होगा। यदि सीरीज है वो एक साथ यदि इंक्रीज हो रही है तो वहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ वो क्या कर रहा होगा, मल्टीप्लाई कर रहा होगा। तीसरी कंडीशन, यदि सीरीज है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है तो वहां पर क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कम कर रहा होगा। और यदि सीरीज एक साथ डिक्रीज हो रही है तो कुछ ना कुछ उससे में क्या कर रहा होगा, वो डिवाइड कर रहा होगा। अब यहाँ पर देखा 2 से कितना हो रहा है, 4, 4 से 12, 12 से 48, 48 से 240, यानी कि सीरीज है वो एक साथ इंक्रीज हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है। अब देखो 2 में कितने का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो 2 में मल्टीप्लाई किया इसने, 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, अपना 4 आ गया। अब 4 में कितने का मल्टीप्लाई करे कि 12 आ जाए, तो आप बोलोगे कि 4 में वो मल्टीप्लाई करे 3 का, तब कितना आता है, 12 आ गया। 12 में कितने का मल्टीप्लाई करे कि 48 आ जाए, तो 4 का मल्टीप्लाई किया। 48 में कितने का मल्टीप्लाई करे कि 240 आ जाए, तो आप बोलोगे कि 5 का मल्टीप्लाई उसने किया है। अब 240 में कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 5, अब कितने का, 6 का मल्टीप्लाई हुआ। कितने का, 6 का, यानी कि 240 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब 6 से मल्टीप्लाई।
इसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया अपना 0 6 चौके 24, 2 गया 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 आ गया। यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर अपना क्या आ गया 1440। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन किन बच्चों के सही आए हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये दोनों क्वेश्चन हमारे सही है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप मुझे आप बताओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित कूट भाषा में इस शब्द यानी कि पेंसिल को इस शब्द कूट से लिख रहा है और इस शब्द को वो इस कूट से लिख रहा है। तो ये शब्द है अपना डस्टबिन। इस डस्टबिन को वो किस शब्द से यानी कि इस किस कूट से यहाँ पर लिखेगा वो हमें बताना है। अब यहाँ पर लॉजिक पकड़ो कि क्या लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो पेंसिल को वो इस शब्द से लिख रहा है यानी कि इसका मतलब है CEIN, यानी कि P का अपोजिट भी नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है आरोही क्रम में लिख रहा है। क्या लिख रहा है आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग में लिख रहा है। तो आरोही क्रम यानी कि पहले C लिखा गया, उसके बाद में EILNP यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो इसको भी किस में लिखूंगा मैं बढ़ते हुए क्रम में। यहां पर देखा तो पहले क्या लिखा इसने F लिखा, उसके बाद में R, इसके बाद में OST यानी कि यहां पर थोड़ी सी गलती की हुई है, यहां पर आर बाद में आएगा, ये ओ है, ये पहले यहां पर ओ है, उसके बाद में क्या है यहाँ पर आर, ORST आ गया। यानी कि आर 18 पर आ गया, एस कितने पर आ गया 19 पर आ गया, टी कितने पर आ गया 20 पर, ओ कितने पर है 15 पर। अब इसको लिखो तो यहां पर देखा तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, यहाँ पर है बी लिखा जाएगा। कौन लिखा जाएगा सबसे पहले बी लिखा, उसके बाद में बी के बाद में कौन लिखा डी लिखा, बी के बाद में इसमें कौन आ गया डी आ गया, डी के बाद में यहां पर क्या लिखा जाएगा आई लिखा जाएगा, आई 9 पर है। उसके बाद में एन लिखा जाएगा, एन के बाद में एस लिखा जाएगा, एस के बाद में टी और टी के बाद में यू लिखा जाएगा। यानी कि डस्टबिन को मैं किस कूट से लिखूंगा BDINSTU से लिखूंगा। यानी कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है अपना, जो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में वो क्या कर रहा है लिख रहा है, यानी कि असेंडिंग में लिख रहा है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और भी शानदार सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे जल्दी से बताओगे। देखो क्वेश्चन है यदि शब्द रिवर्सल के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जो ये रिवर्सल शब्द है इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान है वो अपरिवर्तित रहेगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करो तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर इसमें कौन आएगा, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले अपना कौन आ गया ए आ गया। कौन आ गया ए आ गया। ए के बाद में यहाँ पर कौन आएगा ई आएगा, और ई अपना 2 बार है तो यहाँ पर 2 बार ई लिख दिया। ई के बाद में यहाँ पर कौन आएगा अपना, ई के बाद में अपना आ गया एल आ गया। कौन आ गया एल आ गया। एल के बाद में 2 बार कौन लिखा जाएगा आर लिखा जाएगा। आर के बाद में एस, और एस के बाद में कौन हो गया वी हो गया। अब कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहा, यानी कि जो पहले स्थान पर थे वही अभी भी उसी स्थान पर है। कितने अक्षर हैं तो यहाँ पर देखा आर ने अपना स्थान बदल लिया, ई ने अपना स्थान है यहाँ पर नहीं बदला है, वी ने अपना स्थान बदल लिया, ई ने अपना स्थान बदल लिया, आर ने अपना स्थान नहीं बदला है, फिर इसने एस ने अपना स्थान बदल लिया, ए ने बदल लिया और इसने भी बदल लिया। यानी कि कितनों ने अपना स्थान नहीं बदला है, तो एक तो इसने स्थान नहीं बदला और एक किसने इसने स्थान नहीं बदला। यानी कि 2 ऐसे अक्षर हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला है, यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा 2। यानी कि 2 ऐसे लेटर हैं जिन्होंने जो पहले स्थान पर थे अभी भी उसी स्थान पर है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका राइट आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है BMZA और L 5 सदस्यों परिवार का हिस्सा है। एल को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं हैं। एल एक क्या है पुरुष है और सभी क्या है यहाँ पर महिलाएं हैं। जेड और एल एक दूसरे के साथ विवाहित जीवन रखते हैं। जेड और एल एक दूसरे के साथ
वैवाहिक जीवन रखते हैं तथा पी, एम और ए उनके बच्चे हैं। पी, एम और ए उनके क्या हैं? बच्चे हैं। तो एम जेड से किस प्रकार संबंधित है? एम है वो जेड से किस प्रकार संबंधित है? अब सबसे पहले उसने बोला कि जेड और एल एक दूसरे के क्या है? विवाहित का संबंध रखते हैं। और इनके जो बच्चे कौन है? यहाँ पर 3 बच्चे हैं इनके। कौन बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। कौन कौन से? पी, एम और ए क्या है? इनके बच्चे हैं। अब उसने बोला क्या है मेरे से कि एम है वो जेड से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जेड से किस पर, यानी कि एम की क्या है? ये माता है। जेड, जेड क्या है? उसकी माता है। एम की किसकी? एम की वो क्या है? यहाँ पर माता है। यानी कि कौन आ गया? माता है। यानी कि इसने पूछा क्या है मेरे से यहाँ पर? एम जेड से किस प्रकार? जेड से पूछा है। यानी कि यदि एम से पूछता तो वो क्या होती? माता, लेकिन उसने जेड से पूछा है, यानी कि जेड की वो क्या है? यहाँ पर पुत्री है। जेड की यहाँ पर क्या है? पुत्री है। अब बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, क्या करते हैं? माता पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एम से पूछता तब क्या बोलते? आप माता बोलते। लेकिन जेड से किस प्रकार संबंधित है? तो वो क्या है? उसकी जेड की पुत्री है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका? राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी क्या आ गया आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और भी शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। तो क्वेश्चन में बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर हैं? यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 8वां अक्षर और लेफ्ट साइड से 16वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? अब यहाँ पर एक दो लॉजिक हमेशा याद रखना। यदि आपको टोटल लेटर पूछे, क्या पूछे कि टोटल कितने व्यक्ति हैं या टोटल कितने अक्षर हैं, तो वहां पर क्या करते हो? लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1 करते हो। यही करते हो। यदि आपको उसके मिड का पूछे, यानी कि टोटल का क्या पूछे? आप मिड में टोटल क्या पूछे? मिड में यदि पूछे तो वहां पर क्या करते हो? लेफ्ट में लेफ्ट माइनस का 1 करते हो। यानी कि यदि लेफ्ट में पूछ रहा है तो लेफ्ट कर दो, यदि राइट में पूछ रहा है तो राइट को क्या कर दो? माइनस का 1 कर दो। यदि लेफ्ट और राइट का देकर दे रहा तो वो भी कर लोगे, और राइट माइनस का लेफ्ट माइनस का 1। यानी कि यदि आपको टोटल पूछ रहा है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और टोटल मिड में पूछ रहा है तो हमें क्या लगेंगे? ये कंडीशन है लगाएंगे। अब हमें पूछा क्या? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, यानी कि लेफ्ट से 8वें अक्षर और लेफ्ट से 16वें अक्षर। अब लेफ्ट से 8वां यानी कि मैक्सिमम पहले, तो लेफ्ट से मैक्सिमम माइनस का लेफ्ट का मिनिमम और माइनस का 1 आ जाएगा। अब मैक्सिमम यानी कि 16 अक्षर है, माइनस का 8 और माइनस का कितना आ गया? 16 में से 8 माइनस किया 8 आ गया, 8 में से 1 माइनस किया कितना आ गया? 7। यानी कि मध्य में कितने कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी कि कुल कितने अक्षर हैं? तो कितना आ गया अपना? 7 अक्षर है। कितने अक्षर हैं? 7 अक्षर हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। तो ये आपके 5 पॉइंट यहां पर याद रखने हैं। यदि आपको टोटल पूछे तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करोगे। यदि टोटल मिड का पूछे तो यदि दोनों तरफ लेफ्ट लेफ्ट दे रखा तो लेफ्ट में से ये मैक्सिमम का आ गया, और ये क्या है आपका? मिनिमम का है। लेफ्ट मैक्सिमम और लेफ्ट मिनिमम माइनस का 1 करोगे। यहां पर राइट मिनिमम मैक्सिमम और राइट मिनिमम, यहां पर लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मिनिमम, और यहां पर राइट मैक्सिमम और लेफ्ट मिनिमम माइनस का 1। ये लॉजिक आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है। अब अपने कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? यहां तक अपने 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जिस भी कैंडिडेट के 6 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 4 क्वेश्चन सही हैं, वो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और भी शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर है। देखो क्वेश्चन है, यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार था तो बीते हुए कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन था? बीते हुए कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन था? अब देखो आज, यानी कि ये क्या है अपना? टुडे हो गया। क्या हो गया? टुडे हो गया। यानी कि आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, और ये तीसरा दिन। इस दिन क्या है? मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे है। क्या है? ट्यूसडे। उसने बोला है कि बीते हुए कल, यानी कि ये आज है, बीता हुआ कल कौन सा हो गया? ये हो गया बीते हुए कल के 4 दिन पहले, यानी कि इससे 4 दिन पहले पहला दिन ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, तीसरा और चौथा दिन। इस दिन कौन सा वार है? अब यहां पर देखो ये टुडे है, तो इससे पहले यानी कि पीछे चलना है। कितने दिन पीछे चलना है? एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, 2, एक ये 3, 4, 5, 6, 7, 8।
यानी कि कितने दिन पीछे चलना है, 8 दिन पीछे चलना है। अब 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। कितना आएगा, रिमाइंडर 1। यानी कि कितना पीछे चलना है, 1 पीछे चलना है। तो ट्यूसडे में 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा अपना, मंडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंडे, यानी कि सोमवार आएगा। कौन सा वार आएगा, सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना, सोमवार आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आपका कौन सा दिन था, मंडे, यानी कि सोमवार। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है, यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:23 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। अब देखो वास्तविक में कितना दिखा दे रहा है, वो 12:23 दिखाई दे रहा है। कितना, 12:23। अब यहाँ पर हमेशा याद रखना, यदि 12 बजे से कम का समय हो, 12 बजे से कम का समय हो, तो वहां पर हमेशा किसमें से माइनस करते हैं, 11:59 से। और यदि 12 बजे से अधिक का समय हो तो वहां पर किससे माइनस करते हैं, 23:60 में से हमें माइनस करते हैं। कितने में से, 23:60 में से माइनस करते हैं। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। यदि हमेशा 12 बजे से कम का समय हो तो 11:59 में माइनस करते हैं, और 12 बजे से अधिक का समय हो तो 23:60 में से माइनस करते हैं। अब कितना समय है अपना, 12:23, यानी कि 12 बजे से अधिक का समय है, तो कितने में से माइनस करेंगे, 23:60 में से। तो 12:23 को माइनस कर दो 23:60 में से। अब देखो ये कितना आ गया अपना, 37 आ गया, और ये कितना आ गया अपना, यहाँ पर 11 आ गया, यानी कि 11:37। यानी कि जो 12:23 हो रही है उस घड़ी में, उसको यदि आप दर्पण में देखोगे तो वो समय कितना दिखाई देगा, 11:23 आपको, 11:37 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुआ करके एक वर्त के गिर्द बैठे हैं। एच बी के बाएं को चौथा है और बी के दाएं दूसरा है। बी के दाएं यानी कि एच है वो बी के लेफ्ट साइड में चौथा है और एफ के राइट साइड में दूसरा है। ए सी के लेफ्ट को तीसरा है और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी ए के लेफ्ट को दूसरा है, जी है वो ए के लेफ्ट को दूसरा है, और डी है वो ई के राइट को दूसरा है। तो ए के लेफ्ट में तीसरा कौन है, ए के लेफ्ट में तीसरा कौन है। यानी कि कितने व्यक्ति हैं टोटल आपके, 8 व्यक्ति हैं। तो पहला व्यक्ति ये हो गया, दूसरा व्यक्ति ये हो गया, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति ये हो गया, पांचवा व्यक्ति, छठा व्यक्ति हो गया, ये सातवां व्यक्ति हो गया, और ये कौन सा, 8वां व्यक्ति हो गया। अब यहां पर यदि आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जल्दी यदि सोल्व करना है और गलत नहीं हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट और राइट इनका देखना होगा। अब ये व्यक्ति बैठा है, इसका लेफ्ट कौन सा, राइट कौन सा, तो मेरे खुद के अकॉर्डिंग होगा तो ये जो बिंदु लगा हुआ ये क्या है, इनका राइट स्थान है। तो इसका भी ये राइट हो गया, इसका ये राइट है, यानी कि जो बिंदु लगे हुए हैं वो क्या है, इनके राइट है। बिंदु लगे हुए वो क्या है, इनके राइट है। अब देखो सबसे पहले क्या बोला उसने, एच है वो बी के लेफ्ट को चौथा है, एच है वो बी के लेफ्ट को। अब बी को यदि मैं यहां पर बिठा दूं, बी को यहां पर बिठा दूं, और बी का लेफ्ट कौन सा है, इधर वाला है। बी के लेफ्ट को चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि एच कहां पर बैठा है, बी के सामने बैठा है, बी के सामने बैठा है। अब उसके बाद में और एफ के राइट को दूसरा है, और एफ के राइट को, और किसके लिए आया, एच के लिए आया। यानी कि एफ को कहां पर बैठाऊं कि एफ के राइट में दूसरा कौन हो जाए, एफ हो जाए। तो एफ को यहां पर बैठा दिया, और एफ का राइट ये है, तो पहला दूसरा कौन हो गया, एच हो गया। ठीक है, ए है वो सी के लेफ्ट को तीसरा है, यानी कि ए और सी में से कुछ भी नहीं आया, लेकिन उसने बोला है जो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि सी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहां पर एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि एफ का पड़ोसी जो किसके लिए है, सी है वो एफ का पड़ोसी नहीं है। एफ का पड़ोसी यानी कि एफ के यहां पर भी सी नहीं आ सकता और यहां पर भी सी नहीं आ सकता, यानी कि सी है वो इन तीनों जगह आएगा। सी कितने, इन तीनों जगह आएगा। अब यहां पर देखो क्या बोला उसने, सी के बाएं को तीसरा है, यानी कि लेफ्ट को तीसरा है। अब सी के लेफ्ट, सी का कहां पर बिठाऊं, सी को यहां पर बिठा दूं, लेफ्ट में तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि एच हो गया।
यहां पर सी को बिठाऊंगा तो सी का लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा, यानी कि सी को यदि मैं यहां पर बिठा दूं तो इसके लेफ्ट में तीसरा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेफ्ट में तीसरा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे देखो, उसके बाद में बोला जी है वो ए के लेफ्ट को दूसरा है, जी है वो ए के लेफ्ट को दूसरा है, यानी कि ए का लेफ्ट कहां पर है, इधर है नीचे की साइड। ए का लेफ्ट कहां, नीचे की साइड, दूसरा पहला और दूसरा कौन हो गया, यहां पर एक जी हो गया, ठीक है। डी है वो ई के राइट को दूसरा है, जी डी है वो ई के राइट के, ई का राइट, अब ई को कहां पर बिठाओ कि ई के राइट में दूसरा कौन हो जाए, डी हो जाए। अब स्थान अपने पास दो है, अब ई का राइट यानी कि ई को यदि यहां पर बिठाऊंगा तो इसका राइट इधर होगा, यदि ई को यहां पर बिठाऊंगा तो इसका राइट इधर होगा, लेकिन इधर तो खाली जगह नहीं है। ई को यहां पर बिठाया तो इसके राइट में दूसरा कौन हो गया, अपना डी हो गया, कौन हो गया, डी हो गया, यानी कि क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब जो पूछा वो आंसर बता दो, ए के लेफ्ट को तीसरा कौन है। अब ए का लेफ्ट साइड कौन सी है, ये है, तो पहला दूसरा तीसरा कौन है यहाँ पर, ए का लेफ्ट में तीसरा कौन हो गया, बी हो गया, यानी कि क्या आ गया अपना आंसर है, बी आ गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। तो सीटिंग अरेंजमेंट का यदि कभी भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले उनका लेफ्ट और राइट आप लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, देखो क्वेश्चन है, चार मानक पासों को हवा में उछाला जाता है, यानी कि ये चार मानक पासे, इनको हवा में उछाला जाता है, तो ये जमीन पर गिरे तो उन सभी की ऊपरी सतह, यानी कि ऊपर की सतह कौन सी है, ये सतह है चारों पासों की, ऊपरी सतह का योग कितना बता रखा है, योग 15 था, तो बताओ उन सभी की निचली सतहों का योग कितना है। यानी कि इन चारों पासों को वो उछाल रहा है, और उछालने के बाद जैसे ही वो जमीन पर पड़ते हैं तो उनकी जो ऊपरी सतह है उनका योग कितना है, अपना 15 है। अब देखो यहां पर क्या रखूं कि इनका योग 15 हो जाए, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले यहां पर पहले पासे के अंदर मैं लिख देता हूं, चाहे आप अपनी टोटल कितनी सतह होती है पासे के अंदर, 1 से लेकर 6 सतह होंगी। अब 1 से लेकर 6 तक ही मान आप रख सकते हो। अब मैंने कोई भी रख सकते हो, तो मैंने यहां पर रख दिया 3 और यहां पर रख दिया 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए, 7 और ये कितना हो गया 5, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और उसके बाद में यहां पर मैंने फिर से क्या रख दिया, 3 रख दिया, क्या रख दिया, 3 रख दिया, यानी कि 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, यानी कि इनको उछाला तो ऊपरी सतह का योग कितना आ गया, अपना 15 आ गया। अब उसने बोला क्या है, निचली सतहों का। अब आपको बता कि अपोजिट सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। अब देखो यहां पर 3 है तो यहां पर अपोजिट कितना है, 4 आएगा, कितना आ जाएगा अपना 4, यहां पर 4 है तो यहां पर कितना आएगा, 3 आएगा, यहां पर 5 है तो यहां पर कितना आएगा, 2 आएगा, यहां पर 3 है तो यहां पर कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा 4, 4 और 4 8 और 10 और 3 13, यानी कि जो निचली सतह है उनका योग कितना आ गया, अपना 13 आ गया। निचली सतह है उनका योग कितना आ गया, 13 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, देखो क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख द्वारा सबसे बेहतर तरीके से चित्रित होता है, यानी कि गायक नर्तक और लड़के को सबसे बेहतरीन तरीके से अपना वेन डायग्राम आपको बनाना है। अब देखो गायक हो गया, नर्तक हो गया और लड़के हो गए। अब देखो मैंने बोल दिया कि ये कौन है, यहाँ पर लड़के, क्या है, लड़के। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या है, अपने बॉयज हो गए। क्या सभी बॉयज हैं वो गायक थोड़ी होते हैं, क्या सभी बॉयज गायक होते हैं, नहीं, कुछ बॉयज हैं यानी कि कुछ लड़के हैं वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पर गायक हो सकते हैं, कुछ लड़के हैं वो क्या हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं। कुछ या नर्तक, यानी कि ये तो है ना कि सभी क्या है, नर्तक हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ लड़के नर्तक भी हो सकते हैं और कुछ लड़के गायक भी, जो गायक हैं वो भी नर्तक हो सकते हैं। यानी कि बॉयज हैं वो नर्तक भी हो सकते हैं और गायक भी हो सकते हैं। कुछ बॉयज ऐसे भी आपको मिलेंगे, यानी कि कुछ बॉयज हैं वो गायक भी बन सकते हैं और नर्तक भी बन सकते हैं, और कुछ जो बॉयज हैं वो नर्तक हैं वो गायक भी हो सकते हैं। यानी कि जो अपना वेन डायग्राम है वो क्या बन गया, अपना ये बन गया, क्या बन गया, अपना वेन डायग्राम ये बन गया। अब ऑप्शन आपको दिए नहीं है, यहाँ पर सीधा सी आपको बताना है कि वेन डायग्राम क्या बन गया, अपना ये बन चुका। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो, क्वेश्चन में बोला कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से
संबंधित है। अब देखो ये आपको दे रखा है, इसके अंदर बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है, तो उसी प्रकार पांचवी संख्या किससे संबंधित है होगी। अब यहाँ पर लॉजिक देखना होगा, क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखा, तो यहाँ पर मैं 7 में से यदि 2 माइनस कर दूं, 7 में से 2 माइनस करके उसका स्क्वायर कर दूं, तो 7 में से 2 माइनस किया 5 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। फिर यहाँ पर देखा तो 4 में से यदि मैं 2 माइनस कर दूं, 4 में से 2 माइनस करके उसका 2 स्क्वायर कर दूं, तो 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब उसके बाद भी इसमें भी सेम कंडीशन करूंगा, तो 3 में से यदि मैं 2 माइनस कर दूं और उसका स्क्वायर कर दूं, तो 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया और 1 का स्क्वायर कितना आ गया अपना 1 आ गया। यानी कि जो पांचवा जो संख्या है, पांचवी जो संख्या है वो किससे संबंधित है, 1 से संबंधित है। किससे संबंधित है, 1 से। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है कथन पूर्वधारणा का। कथन दे रखा आपको, ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी को कहता है कि मार्च के अंत में हमेशा व्यस्त होता है। मार्च का जो अंत है वो हमेशा क्या होता है, व्यस्त होता है। ये आपको क्या दे रखा है, कथन दे रखा। अब आपको पूर्व धारणा दे रखी है। सबसे पहली जो पूर्व धारणा है उसमें क्या बोला है उसने कि मार्च के अंत में और अधिक काम है। मार्च के अंत में है वो और अधिक काम है। यानी कि बात तो सही है, यानी कि मार्च में अधिक में और ज्यादा काम होता है, तभी तो क्या होता है मार्च का महीना क्या होता है, वेस्ट होता है। दूसरा अपना दूसरी पूर्व धारणा आपको क्या बोली है उसने कि समय पर काम की कमी के कारण, यानी कि समय पर काम की कमी के कारण बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाता है। यानी कि समय पर काम नहीं करते हैं तो बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाता है। यानी कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, यानी कि विरोध कर रहा है, यानी कि क्या हो गया अपना गलत होगा। यानी कि ऑप्शन, यानी कि पहली जो पूर्व धारणा वो क्या हो गई अपनी राइट हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है यदि P का अर्थ है डिवाइड, Q का अर्थ है मल्टीप्लाई, R का अर्थ है प्लस और S का अर्थ है माइनस हो, तो यहां पर पूछा है R Q 12 P 4 R 5 S और 6 है, तो इसका मान क्या अपना होगा। अब देखो यहां पर P का अर्थ क्या है, डिवाइड है। P का अर्थ क्या है, डिवाइड है। यहां पर कितना है, पहले 18 है, उसके बाद में Q है। Q का अर्थ क्या है, यहां पर मल्टीप्लाई है, उसके बाद में 12 है। P का अर्थ यहाँ पर क्या है अपना, P का अर्थ है यहाँ पर डिवाइड है, उसके बाद में 4 है। R का जो अर्थ है वो कितना है, यहाँ पर प्लस है और 5 आ गया। S का जो अर्थ है वो कितना है, यहाँ पर माइनस है, यानी कि ये कितना आ गया अपना 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसे कट कर लो, तो 4 से कट किया कितनी बार, 3 बार। 18 3 कितना हो गया अपना 54 आ गया। 54 प्लस का 5 माइनस का कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये कितना आ गया 59 माइनस का 6 यानी कि 53 आंसर आ गया। अपना आंसर कौन सा हो गया, 53, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है जो आपके लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो अगर आप 10 से ज्यादा यदि आपने क्वेश्चन सही किए हैं, स्कोर आया है, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो एक बार फिर तैयार हो जाना, कल शाम 5 बजे एक बार फिर बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट आपके सामने आने वाला। तो इस प्रैक्टिस सेट को मिस मत करना।